और नंबर 2 उन्होंने ये कहा है कि अब आप ये जगह बताएं, ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये बताए जगह कि कौन सी जगह होगी कि हफ्ते में 3 दफ़ा इमरान साहब को यहाँ बुलाया जाएगा ताकि हम वकला उनके साथ कंसल्ट कर सकेंगे और केसेस के हवाले से हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। वो अब ऑर्डर हो गया है। ने अहम ऑर्डर जारी किया है। इमरान खान साहब से मुलाकात पे रुकावटें पैदा की जाती हैं, मुकला खड़े रहते हैं, पीटीआई लीडरशिप खड़ी रहती है। आज अहम ऑर्डर जारी किया, उसकी तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखें, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है प्रैक्टिकली तो आपको पता है ना उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज। उसके हवाले से मैं एक अलग से रिट पिटीशन फाइल कर चुका हूँ, वो भी पेंडिंग है चीफ जस्टिस के पास। अब हम कंटेम्प्ट में गए थे। अब पिछले जुमेरात को हमारे सारी अपोजिशन लीडर्स और सारे लोग हमारे खड़े रहे, 4 घंटे उनको इंतजार कराया, नहीं मिलने दिया। कई दफ़ा हम जाते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता। वो जो SOP बनाया हुआ है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। और हमारे इतने मुकदमात हैं जिसमें हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, वो भी हम नहीं मिल सकते। तो उस हवाले से आज उन्होंने एक तो रिपोर्ट तलब कर ली कि पिछले फरवरी से लेकर आज तक जितनी मुलाकातें हुई हैं उनकी पूरी लिस्ट ले आइए। और नंबर 2 उन्होंने ये कहा है कि अब आप ये जगह बताएं, ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये बताए जगह कि कौन सी जगह होगी कि हफ्ते में 3 दफ़ा इमरान साहब को यहाँ बुलाया जाएगा ताकि हम वकला उनके साथ कंसल्ट कर सकेंगे और केसेस के हवाले से हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। वो अब ऑर्डर हो गया है। अब नेक्स्ट वीक जुमेरात को वो केस फिक्स होगी। शरीफ शाही साहब, ये कहते हैं ना एक दीवाने का ख्वाब तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो तस्वीर भी बाहर नहीं आने दी जाती। जब मुतल्लिका अदालत में पेश करना होता है वहाँ पे पेश नहीं किया जाता, सिक्योरिटी का कंसर्न शो किया जाता है। तो ये काबिल अमल होगा वैसे? देखें, कोर्ट का ऑर्डर है। अगर अदालतें यहाँ पाकिस्तान में काम कर सकती हैं, पाकिस्तान में अगर अदालतें हैं, पाकिस्तान में अगर आइन है और अगर क़ानून की हुक्मरानी है तो उनको मानना पड़ेगा। और अगर या फिर मान लें कि यहाँ जंगल का कानून है और जंगल का एक बादशाह बैठा हुआ है और अपने वायसराय और अपने कारिंदों के ज़रिए इस मुल्क को चला रहा है, अगर ये मुल्क की सिचुएशन है तो फिर हम कहेंगे कि फिर ठीक है, ये काबिल अमल नहीं है, अदालत के आर्डर की कोई हैसियत नहीं है। और अगर मुल्क में आइन है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, मुल्क में अदलिया काम कर रही है, आज़ाद अदलिया है, कानून का एहतराम है, तो फिर उनको लाना पड़ेगा। जलसे के हवाले से भी आज अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस पास किए हैं कि इनको मिल बैठ के हल करें, आपको कॉफ़ी भी पिलाएं, चाय भी पिलाएं। वो क्या मामला था? समाअत 15 तक मुलतवी हुई है। देखें, कॉफ़ी चाय तो ये क्या पिलाएंगे, ये तो ग़ुलाम हैं उस कठपुतली हुकूमत के और उस इस्टेब्लिशमेंट के जिन्होंने रात को, आपको पता है 1:34 पे ये कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ जलसे का मुझे नोटिफिकेशन भेजा DC साहब ने, और अगले दिन जलसा था। और पुलिस वहाँ एक, जैसे मैंने आज कोर्ट में भी कहा है, जैसे मफतूहा मुल्क होता है ना, मफतूहा मुल्क जो फातेह फौज होती है, हरकतें करती है, वो जिन लोगों को हमने हालांकि जलसा कैंसिल कर दिया, जिन लोगों को नहीं पता चला, वो वर्कर्स हमारे वहाँ गए, अगर वो वहाँ खड़े हैं, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उनको इस तरह तशद्दुद किया, उनको जेलों में बंद किया, उनको उठा के ले गए, और उसके साथ जो हमारा कंटेनर था, सामान था, वो सारा का सारा उठा के ले गए। वो चोरी है, वो डकैती है। हम इनके खिलाफ पुलिस वालों का पर्चा भी कराएंगे इंशाल्लाह। सामान नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। ऑर्डर क्या किया है इसमें? यही उन्होंने कह दिया कंसल्ट करें, रिजॉल्व करें इस इशू को एमिकेबली, इनको इजाज़त दें। और मंडे को डेट फिक्स कर दी है। मंडे को जो बेंच अवेलेबल होगा, जज साहब, चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे हैं, उनके पास ही केस लगेगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह में हर हाल में इजाज़त मिलेगी। 27 तारीख की आपने इजाज़त मांगी? जी, 27 की, क्योंकि वो चैलम की बात कर रहे थे। हमने कहा जी हम अशूरा की बात करना चाहते हैं, तो हमने एहतियातन 17 तक, ये 10 मुहर्रम है, हमने मुहर्रम के एहतराम में 10 दिन और दे दिए। हमने कहा 27 को हम रखेंगे। अब ये NOC दें, NOC ना दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमने चलाना करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।